सो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को ऐसे थोड़ा जुकाम हो रखा है। फीवर नहीं है लेकिन जुकाम है, फिर भी थोड़ी आवाज में चेंज लग रहा होगा तो बस उसे इग्नोर कर देना अगर कुछ अलग लग रहा हो तो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यंग क्विंग एक पहाड़ पे गया हुआ था, वहां पे उसने 3 दिन कल्टीवेट करके अपना जो ऐसे बॉडी कल्टीवेशन होता है उसे बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेयर पे पहुंचा दिया था। उसको ऐसा करते हुए 3 दिन तक वो जो एक एल्डर होता है जिन्होंने फॉलो किया होता है वो देख रहे होते हैं, वो यंग क्विंग को ऑफर दे देते हैं कि तुम मेरा एक डिसाइपल बन जाओ। एल्डर यंग क्विंग को बताते हैं तुम्हें ऐसे 6 मंथ के अंदर एक डुअल होएगा, उसमें फाइट करना पड़ेगा और तुम्हें वहां पे एकदम जीतना होएगा। मैं तुम्हें एक जुआन रैंक की मार्शल स्किल दे दूंगा। यंग क्विंग ये जो ऐसे कंडीशंस होती है इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों एकदम ऐसे मास्टर डिसाइपल बन जाते हैं। और फिर अब ये जो एल्डर होता है वो यंग क्विंग को बोलते हैं चलो ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 रिवॉर्ड है तुम्हें देने के लिए। और अब यह एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग अपने मास्टर के साथ एक वाटरफॉल होता है उसके सामने खड़ा होता है। उसके मास्टर यंग क्विंग को बताते हैं ये जो जगह है इसे यंग ड्रैगन पूल कहा जाता है। अब यहाँ पे ऐसे पूरा शेनी यंग माउंटेन के अंदर ये जो जगह है इधर यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा होता है। और लेजेंड्स के हिसाब से ये जो यंग ड्रैगन पूल है ना इसके अंदर एक रियल ड्रैगन कल्टीवेट करता था। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जगह इतनी ज्यादा ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी वाली है तो यहाँ पे और कोई लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो पूल है और ये पूल के साथ इधर ये जो माउंटेन है इसके आसपास में जितने भी माइल्स तक ऐसे तुम्हें दिख रहा है ना ये जो पूरा है ना ये सब ऐसे तुम्हारा मास्टर की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसे घुसने की कोशिश करता है ना तो वो तो एकदम उसे तो मार दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा तो वो तो इंजर्ड तो पक्का हो जाएगा। ये जो यंग ड्रैगन पूल है ना ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है तुम्हें देने के लिए। अब यहाँ पे ये जो ऐसे वाटर है इसके अंदर का ये तुम्हारा ऐसे जो मसल्स होता है और इस बॉडी की स्ट्रेंथ होता है उसको बहुत जल्दी ऐसे बढ़ाता है। और यहाँ पे ये तुम्हें ऐसे कल्टीवेशन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो ऐसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी ना वो सब एकदम निकाल देगा। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम के अंदर जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और वैसे ये जो ऐसे वाटर है ना ये वाटर नॉर्मल वाटर से सही में बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ऐसे बॉडी टेम्परिंग के 3rd स्टेज पे हो तो तुम्हारी बॉडी ये जो ऐसे वाटर है इसे आराम से झेल लेगी। यंग क्विंग फिर एकदम अपने कपड़े उतारता है और ये जो पूल होता है इसके अंदर कूद जाता है। यंग क्विंग एकदम पानी के अंदर गया होता ही है कि वहां पे उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है और वो जो ड्रैगन होता है उसे देख के वो थोड़ा सरप्राइज होके जल्दी से एकदम ऊपर आ जाता है सरफेस पे। सरफेस पे आने के बाद ये जो एल्डर होते हैं उसके वो उनकी दाढ़ी पकड़ लेता है और बोलता है ड्रैगन ड्रैगन, वहां पे ड्रैगन था। एल्डर फिर एकदम पानी में देखते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारी आंखें इतने जवान हो फिर भी इतनी ज्यादा खराब है, अब तुम यहाँ पे आगे जाके जब तुम मेरी तरह एकदम बूढ़े हो जाओगे तब तुम क्या करोगे। यंग क्विंग बोलता है क्या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। इसी बीच अपने यंग क्विंग ने ये जो ऐसे मास्टर होता है उसके उनकी दाढ़ी को अभी भी पकड़ा होता है। एल्डर अब बोलते हैं यहाँ पे मेरे को तुम एकदम पागल नहीं बना सकते, मेरे को पता है तुम यहाँ पे ये जो वाटर है ये बहुत ज्यादा ठंडा है इसीलिए तुम इसके अंदर नहीं जाना चाहते हो और यहाँ पे तुम एकदम बहाना बना रहे हो। यंग क्विंग को इतने में वो ऐसे पानी में फेंक देते हैं और बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें ये जो ऐसे अपॉर्चुनिटी है इसे आराम से अच्छे से ले लेना चाहिए और अपनी बॉडी का कल्टीवेशन है उसे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे नॉर्मल कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो ये जो वाटर पूल है ना इसके अंदर जाने के लिए एकदम अपना कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, अच्छे से मैं बता रहा हूँ। यंग क्विंग एकदम पानी में गिरते हुए चिल्लाता है ओल्ड मैन अगर यहाँ पे मेरे को पानी में कुछ भी हो गया और मैं मर गया ना तो फिर मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे भूत बन के डराऊंगा। और यंग क्विंग अब पानी में चला गया होता है। यंग क्विंग अब एकदम पानी के अंदर तैरता हुआ सोचता है अब यहाँ पे क्या वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। वो सोचता है चलो ठीक है अब यहाँ पे मेरे को अपना कल्टीवेशन है उसमें फोकस करना चाहिए और फिर वो आराम से अपना धीरे धीरे कल्टीवेशन करने लगता है। यंग क्विंग अब पानी के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। वो सोचता है यहाँ पे कितना ज्यादा एकदम अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे को। अब यहाँ पे ये जो ऐसे यंग ड्रैगन पूल है अब मैं इसकी हेल्प की वजह से अपना ऐसे लिन वुड रेलम के ऐसे अब ह्यूआंग स्टेज पे पहुंचना मेरे लिए एकदम सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहेगा। इतने में यंग क्विंग कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि उसके सामने कुछ ग्रीन चीज फॉर्म हो रही होती है। इतने में वो चीज एकदम अपना ऐसे ड्रैगन में बदल जाती है। यंग क्विंग ये देख के बोलता है ये क्या, यहाँ पे ये सही में एक ड्रैगन है। यंग क्विंग अब एकदम थोड़ा अपने ऐसे सांस अच्छे से संभालता है और वो जो ये ड्रैगन होता है इसे छूता है। तब वो बोलता है ये क्या, ये जो ड्रैगन है ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, मतलब ऐसे इल्यूजन है। यंग क्विंग अब थोड़ा ऐसे शांत हो जाता है, उसे समझ आ चुका होता है कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है ये तो एकदम ऐसे स्पिरिट डेड स्टोन था ना, ये तो वही है। और फिर अब वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है ये पानी के ऊपर क्या हो रहा होता है। पानी के ऊपर ऐसे कुछ गोल गोल चीज बन रही होती है और इतने में वहां पे एकदम पानी के ऊपर ऐसे बहुत ऐसे ब्लास्ट होता है और पानी बहुत ज्यादा ऐसे
उछलता है। और इतने में ये देख के ये जो मास्टर होते हैं यंग क्विंग के, वो बोलते हैं ये क्या, ये तो इतनी जल्दी ब्रोक थ्रू भी कर लिया, इसकी जो बॉडी है ये एकदम 4 टाइम हार्डन हो गई है, वो भी इतनी जल्दी। अब यहाँ पे मेरे को हमें यंग क्विंग को दिखाया जाता है। यंग क्विंग को देख के वो जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं मेरे को पता था इसके पास इतना ज्यादा टैलेंट है। अब यहाँ पे ये जो मेरी शर्त होने वाली है मैं उसे जीतने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कीवू के तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे कीवू क्या क्या बोलेगी ये यहाँ पे इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन वो जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा बोल दे रहा हूँ, सब समझ आ जाएगा आगे जाके। कीवू रूम में अकेले बैठी होती है, इतने में वो कुछ नोटिस करती है और उसके हाथ में से एक कंपास टाइप चीज जो होती है वो उड़ने लगती है। वो अब एकदम बोलती है ये दोबारा हो रहा है, जब से मैंने यहाँ पे यंग क्विंग को वो जो अजर स्क्रिप्चर है उसे ट्रेन करने के लिए दिया था, तब से यहाँ पे ये जो डिस्क है अब यहाँ पे ये अजर लाइट को फ्लैश करती है। ओकेजनली डिस्क होती है ये हवा में उड़ के कुछ ऐसा रिएक्शन करती है। यंग क्विंग इसे देख के बोलती है अब यहाँ पे ये फ्लैश ये पूरी बात को कंटिन्यू नहीं करती है और इतने में ये जो ऐसे डिस्क होती है ये गिर जाती है और ये कैच कर लेती है। अब कीवू ये जो डिस्क होती है इसे अपने ऐसे कपड़ों में डाल देती है और खिड़की खोल के बोलती है अब यहाँ पे ये जो ऐसे अजर स्क्रिप्चर्स में ऐसे रिकॉर्ड थे वो सारे मेरे को लगता है वो सच है। अब यहाँ पे मतलब है अकेडमी के पास एक सही में खजाना ट्रेजर है के पास। तो फिर अब यहाँ पे मैं अच्छे से सोचूं तो ये सारी चीजें सच है। तो यहाँ पे ऐसे जो अजर सन है उसकी जो मार्शल स्पिरिट होएगी वो भी एकदम सच होएगी। तो फिर अब यहाँ पे मैंने यंग क्विंग को थोड़े अजर स्क्रिप्चर्स दिए हैं ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिर क्या यंग क्विंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करेगा फ्यूचर में जाके क्या? छोड़ो। और इसी के साथ वो ऐसे खिड़की पे बैठ जाती है और बोलती है अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है अब कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसके साथ अच्छे से बात कर लूंगी जब मेरे को बात करनी होगी। मैंने पहले ही बोला ये चीज जो है ये अभी के लिए सेंस नहीं बनाएगी, लेकिन इसे बिल्कुल भुला मत देना, आगे जाके काम आएगी। और फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे ऐसे यंग क्विंग की ट्रेनिंग वाली जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी भी पानी उछल रहा होता है और उधर ये जो ऐसे मास्टर होता है वो भी ऐसे अब देख रहे होते हैं यंग क्विंग को और वो बोलते हैं अब यहाँ पे यंग क्विंग को ऐसे ये जो पूल है इसके अंदर गए हुए पूरा 17 दिन हो चुके हैं। मेरे को कभी नहीं लगा था कि ये बॉडी कूलिंग के ऐसे 6th लेयर पे इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। ये तो सही में बहुत बड़ा बहुत अच्छा ट्रेजर मतलब ऐसे टैलेंटेड बंदा है ये। इतने में वहां पे ऐसे पानी में थोड़ा ब्लास्ट होता है और पानी में से ऐसे पूरा ऐसे पानी के ड्रैगन निकल रहे होते हैं। ये एल्डर देख के अब सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल एकदम स्टार जैसा है। और इतने में हवा में पानी में कुछ होता है और हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग अब एकदम पानी के ऊपर आ चुका होता है सरफेस पे। वहां पे खड़े होके वो सोचता है मेरे को मेरे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारी पावर ऐसे फ्लो होती हुई लग रही है। और यहाँ पे ये जो एल्डर होते हैं ये देख के बोलते हैं इसकी जो बॉडी है ये ऐसे माउंटेन और रिवर जैसा ऑरा निकाल रही है और इसकी जो स्किन है ये एकदम पूरी जेड जैसी हो गई है। ये तो अब ऐसे बॉडी कूलिंग की 7th लेयर पे पहुंच चुका है। एल्डर यंग क्विंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें एकदम अपने शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी महसूस हो रही है ना, और ये जो एनर्जी है वो तुम्हारी ऐसे जो पहले एनर्जी निकल रही थी उससे बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट है ना? यंग क्विंग बोलता है हाँ बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। एल्डर यंग क्विंग को बताते हैं अब तुम्हारी बॉडी यहाँ पे ऐसे फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। यंग क्विंग बोलता है यहाँ पे ये फोर्स क्या होता है? एल्डर यंग क्विंग को बताते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जो होता है ये एक काइंड का पावर होती है जो तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर जो क्यूआई होती है उसे एकदम प्यूरिफाई कर देती है। और जब तुम्हारा ये ऐसे क्यूआई को प्यूरिफाई कर देगी तब तुम्हारा क्यूआई एकदम बन जाएगा ऐसे ट्रू क्यूआई। एल्डर कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो ऐसे प्यूरिफिकेशन वाला ये जो मेथड आया था ये ऐसे सिर्फ एंशिएंट टाइम में आया था। अब यहाँ पे तुम ऐसे 2 पाथ चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी ऐसे 2 पाथ चुनने वाले लोग कभी भी मेरे को ऐसे फ्यूचर में पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ है। तो फिर यहाँ पे तुम्हें अब डिसाइड करना पड़ेगा, एक पाथ के तरफ का तुम्हें चुनना पड़ेगा, अभी चुनो। यंग क्विंग बोलता है मैं इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूँ। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा एकदम जो टैलेंट है वो सही में ऐसे 1000 ईयर्स में आता है और अब यहाँ पे तुम ऐसे कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहते हो अपने कल्टीवेशन में, तो तुम फ्यूचर में जाके मेरे को सही में सरपास कर लोगे। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे मैं ह्यूआन जिनशी लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। एल्डर बोलते हैं अब यहाँ पे तुम ह्यूआन जिनशी लेवल पे पहुंच जाओगे ना, अब तुम्हारा ये जो प्यूरिफिकेशन एबिलिटी तुम्हें अभी मिली है तुम इसे और अच्छे से यूज कर पाओगे। अब तुम्हें यहाँ पे एकेडमी में चले जाना चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें मैं जो सेकंड रिवॉर्ड देने वाला था वो तुम्हें मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, और यहाँ पे जो थर्ड देने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें ऐसे अपना 10 लेवल तक ऐसे अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगा वो रिवॉर्ड। और हाँ अब यहाँ पे एकेडमी में जाके तुम्हें आगे कहीं पे भी ऐसे दिक्कत होती है तो तुम बस मेरे पास आ जाना, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे एकेडमी के अंदर किसकी हिम्मत
बात होती है जो मेरे डिसाइपल को परेशान करेगा मैं उसे एकदम अपने हाथों से संभालूंगा। यंग क्विंग एल्डर को थैंक यू बोल देता है और बोल देता है चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और यंग क्विंग अब वहां से जा रहा होता है। एल्डर जाते हुए यंग क्विंग को बोलते हैं तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ये जो ऐसे ये ड्रैगन पूल है इधर कभी भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके इफेक्ट है ये टाइम टू टाइम बहुत जल्दी ऐसे कम हो जाएंगे। तो फिर लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं से कुछ सही होएगा, यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना। तो यंग क्विंग अब एकदम अकेडमी की तरफ भाग रहा होता है और वो भागते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे इस जंगल के अंदर मैंने पूरा ऐसे 10 दिन से ज्यादा बिता दिया है। अब यहाँ पे मैं बस होप करता हूँ कि इनर हॉल में जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो एकदम फिनिश ना हो जाए, मेरे को वहां पे एकदम टाइम पे पहुंच जाऊं मैं। बस अकेडमी में क्विंग जैन अपना ऐसे जो 3rd क्लास के जो ऐसे डिसाइपल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इतने में वहां पे क्लास 4 के जो ऐसे टीचर होते हैं यू लियांग वो अपने क्लास 4 के स्टूडेंट्स के साथ आ जाते हैं और वो आते हुए बोलते हैं अब यहाँ पे क्विंग जैन तुम्हारे जो बच्चे हैं सही में वो तो बिल्कुल भी ऐसे प्रोग्रेस नहीं कर पाए अभी तक। क्विंग जैन बोलते हैं ये यहाँ पे मेरी क्लास है। तो लू लियांग मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई हक नहीं होता है इधर मेरी क्लास में इंटरफेयर करने का, और मैं बता दे रहा हूँ तुम यहाँ पे एकदम अपने स्टूडेंट्स के साथ आए हो तो तुम फिर यहाँ पे एकदम फाइट करना चाहते हो क्या हमसे। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे मेरे को दिक्कत नहीं है तुमसे कोई ऐसे चैलेंज फाइट ये सब करने में, लेकिन तुम्हें यहाँ पे अकेडमी है तुम्हें वहां पे जाके सब कुछ अच्छे से अप्लाई करना होगा, उसी के बाद हम चैलेंज लेंगे तुम्हारा। लू लियांग बोलते हैं मैं यहाँ पे यंग क्विंग के लिए आया हूँ, उसने ऐसा बोला था ना कि उसे कभी भी ढूंढ ले एकदम फाइट करनी हो, तो फिर आज मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे। जो बंदा जिसको यंग क्विंग ने 1-2 एपिसोड पहले मारा होता है इसका नाम वंग दाओ होता है। और वंग दाओ उधर बोलता है यहाँ पे जब ये सब हो रहा था उस दिन तब मैं एब्सेंट था, तो फिर यहाँ पे आज मैं यंग क्विंग के लिए आया हूँ। क्लास 4 के टीचर लू लियांग बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो वंग दा है मेरी क्लास 4 का स्टूडेंट है, ये यहाँ पे यंग क्विंग के लिए आया है, ये यहाँ पे यंग क्विंग के साथ चैलेंज करके उसके साथ फाइट करना चाहता है, तो फिर उसे जल्दी से बाहर निकालो। क्विंग जैन को बस वहाँ पे गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते है। इतने में यहाँ पे वंग दा चिल्लाता है यंग क्विंग क्या कर रहा है, बाहर आ जल्दी यहाँ से बाहर आ। क्लास 3 का एक स्टूडेंट अब सामने आ जाता है और वो वांगदा से बोलता है वांगदा तुम्हारा नाम वांगदा है ना, मैं बता दूं यहाँ पे यंग क्विंग आज तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, तो फिर मेरा नाम लू चैंग है, मैं यहाँ पे तुम्हारे एकदम अगेंस्ट जा सकता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा ये जो चैलेंज है इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ल्यू चैन को देख के वांगदा सोचता है ये तो यहाँ पे 3rd ग्रेड में जो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है उनमें एकदम फर्स्ट रैंक आया था, मैं तो इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। वांग बोलता है मैं यंग क्विंग को चैलेंज करने आया हूँ, अब यंग क्विंग यहाँ पे सामने आने की हिम्मत नहीं करता है, तो फिर इससे मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारा ये जो अब क्लास 3 है वो सारे एकदम डरपोक लोग हैं। टीचर यू लियांग चिल्लाते हैं ल्यू चैन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन है, यहाँ पे तुम किसी और बच्चे को रिप्रेजेंट करके उसकी फाइट नहीं लड़ सकते हो, तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। अब यहाँ पे तेरी फैमिली जो है वो सही में बहुत ज्यादा पुअर है और ना तो तेरे पास कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो फिर यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि तेरे लिए अच्छा रहेगा कि तू एकदम ऐसे किसी के मामले में घुस के ऐसे अपना दिक्कत कर। और अब तुमने यहाँ पे वांग की फैमिली को एकदम गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारा फ्यूचर जो ये अकेडमी में है ये सही में बहुत ज्यादा एकदम खराब ही होएगा, वो तुम खुद ही जानते हो, इतना समझ है तुम में। ल्यू चैन ये सुनने के बाद थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है, लेकिन इतने में लुई चैन के पीछे कोई हाथ रखता है और वो बोलता है लुई चैन यहाँ पे तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये वांग फैमिली हो चाहे कोई सी भी फैमिली हो, यहाँ पे ये ऐसे नॉर्मल ऐसे इंपीरियल सिटी है उसके किसी सिटीजन को ये लोग एकदम परेशान नहीं कर सकते हैं। और ये जो वांग फैमिली है ये तो सही में ऐसे कुछ भी फैमिली नहीं है। और इतने में हमें दिखा दिया गया होता है ये बंदा असल में यंग क्विंग होता है। यंग क्विंग बोलता है लुई चैन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें अब ऐसे बैक डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर अब तुम पीछे हट गए तो फ्यूचर में जाके तुम्हारे पास कभी भी अच्छा सा करेज नहीं बन पाएगा ऐसी सिचुएशन में। क्लास 3 के स्टूडेंट और क्विंग जैग यंग क्विंग को देख के बोलते हैं यंग क्विंग फाइनली वापस आ गया है। क्लास 4 के टीचर और वांग भी यंग क्विंग को देख लेते हैं और ये जो वांग होता है वो यंग क्विंग को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। असल में इसे ये नहीं पता होता है कि ये जिस बंदे से कुछ दिन पहले पिटा होता है उस बंदे का नाम असल में यंग क्विंग ही होता है। यंग क्विंग लुई चैन से बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे मैं भी एक तियांग कोंग अकेडमी का स्टूडेंट हूँ और तुम तो यहाँ पे ये जो तियांग कोंग अकेडमी है उसके सबसे ऐसे 3rd ग्रेड में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। क्लास 3 के टीचर क्विंग चैन भी बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें एकदम कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तुम हमारे पास आ सकते हो, हम तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। क्लास 3 के स्टूडेंट बोलने लगते हैं अब यहाँ पे तुम हमारे ऐसे 3rd ईयर्स को एकदम डराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें एकदम पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था। दूसरा बंदा बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे पास एबिलिटीज नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे हमें ऐसे प्रोवोक
प्रवोक भी करना नहीं चाहिए था। तीसरा बंदा बोलता है अब तुम यहाँ पे एकदम फाइट नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पे हमें प्रवोक भी नहीं करना चाहिए हर टाइम। लुई चैंग बोलता है हाँ तुम लोगों ने एकदम सही कहा, अब यहाँ पे ये थर्ड क्लास को प्रवोक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मेरे को भी प्रवोक कर रहे हैं, और अब यहाँ पे कोई भी हिम्मत करता है थर्ड क्लास को प्रवोक करने का तो उसे मेरे आगे से गुजरना पड़ेगा। क्लास 4 के टीचर यू लियांग बोलते हैं तुम यहाँ से अब पीछे नहीं हटना चाहते लेकिन अब हटाओ ये सब, यंग क्विंग यहाँ पे आ चुका है तो आजा फाइट कर यहाँ पे। क्लास 4 के स्टूडेंट बोलते हैं अब यहाँ पे अगर तुम मैन हो तो तुम्हें यहाँ पे आगे आके फाइट करनी चाहिए। यंग क्विंग उन लोगों के सामने आ जाता है और बोलता है अब यहाँ पे जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया, अब यहाँ पे मैंने फाइट नहीं करी ना तो ये सही में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। टीचर यू लियांग वांग को आगे करते हैं। वांग अब थोड़ा डर रहा होता है और वो बोलता है तो तुम यंग क्विंग हो। यू लियांग अब पीछे से बोलते हैं हाँ ये यंग क्विंग ही है और यहाँ पे अब इसके साथ फाइट कर, इसे अपनी पावर दिखा। वांग थोड़ा डर रहा होता है। यंग क्विंग वांग को देख के बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने तेरे को कहीं देखा है। पीछे से अब क्लास 4 के स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं वांग इसे मार दियो, बहुत अच्छे से पीटियो इसे। वांग इन सब लोगों की बातें सुन के तो और थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है। इतने में यंग क्विंग ऐसे ताली बजाता है और बोलता है हाँ अब मेरे को याद आया, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में देखा था। इतने में ही उसकी बात काटते हुए वांग अब ऐसे उधर झुकता है और बोलता है मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और वो वहां से भागने लगता है और बोलता है मैंने कल रात कुछ गलत खा लिया था तो सॉरी, यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहले। यंग क्विंग बोलता है मैंने वांग की जितनी भी एबिलिटीज है वो एक दिन कुछ दिन पहले ऐसे वो मैंने लाइब्रेरी में देख ली थी। यंग क्विंग एक पत्थर पे लात मारता है और वो पत्थर सीधे वांग के पैर पे जाके लगता है और वांग दूर गिर जाता है। क्लास 3 के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं अच्छा तो ये नोटी डॉग है जिसे यहाँ पे यू लियांग से ट्रेनिंग मिली है, वाओ बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है ये। यू लियांग बोलते हैं वांग तू क्या कर रहा है, जा इसे पीट। यंग क्विंग बोलता है अरे आजा यहाँ पे, तू अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ क्या। वांग सोचता है यू लियांग ने मेरे को धोखा दिया है और अब वो उठने लगता है। वो सोचता है मैं बिल्कुल भी उस दिन की तरह इससे पिटना नहीं चाहता हूँ। अरे हाँ उस दिन लाइब्रेरी में, और इसी के साथ अब वो बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है यंग क्विंग तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आ जाइयो, और अगर यहाँ पे तू आया तो मैं सबको बता दूंगा कि तू कीवू का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा था, कीवू ने तेरे को लव लेटर दिया था लाइब्रेरी में। ये सुन के आसपास के जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है ये तो सही में बहुत ज्यादा ऐसे शॉकिंग न्यूज है। क्लास 4 का कोई बंदा बोलता है ए तुम झूठ मत बोलो, और फिर वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है गॉड ऐसे एक पिग के साथ ऑलरेडी। यंग क्विंग वांग के सामने आ जाता है और बोलता है यहाँ पे तुम इतना तेज चिल्ला रहे थे क्या, ये एकदम तुम मेरे को धमकी दे रहे थे क्या। यंग क्विंग वांग को खूब मारने लगता है। वो बोलता है इडियट तेरे को यहाँ पे एकदम उधर लाइब्रेरी में सिर्फ बुक पढ़नी चाहिए थी अपनी, और वो उधर खूब मार रहा होता है, उसे खूब मार रहा होता है। वांग पिटते हुए बोलता है अब यहाँ पे तू पूरी अकेडमी का ऐसे एनिमी बन चुका है लेकिन फिर भी तू यहाँ पे मेरे को मारे जा रहा है, मैं गिव अप करता हूँ यार, गिव अप कर रहा हूँ मैं। टीचर यू लियांग बोलते हैं अब यहाँ पे ये सब चीजें जो हो रही है ये सही में बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग, यार बहुत ज्यादा ऐसे शर्मनाक चीज हो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। यंग क्विंग उन सबको जाता हुआ देखता है और बोलता है सही में ये जो बच्चा था या तो इसमें IQ की कमी है या तो सही में बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंस की कमी है उसमें। टीचर क्विंग यंग क्विंग से बोलते हैं अभी तुमने जो फाइट करी वो सही में बहुत ज्यादा अच्छी थी, अब मैं सही में बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारा ये प्रोग्रेस देख के। मैं तुम्हें इस ईयर का ऐसे जो एकेडमी का एग्जाम है उसके लिए रजिस्टर कर दूंगा। यंग क्विंग बोलता है थैंक यू, मेरे को तो लगा था कि ये जो एग्जाम है इस ईयर का एकेडमी का उसे मैं मिस ही कर दूंगा। क्विंग जैन बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारी जिस तरह की ताकत है स्ट्रेंथ है जब तुम एकेडमी में एंटर कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें एग्जाम देने के लिए 1000 युआन देने पड़ेंगे। ये सुन के यंग क्विंग सोचता है नहीं मेरे पास तो अभी सिर्फ 90 युआन है, और वो थोड़ी परेशान होने वाली शक्ल बना रहा होता है। तो टीचर बोलते हैं अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। यंग क्विंग बोलता है नहीं नहीं, अब यहाँ पे ये जो एग्जाम है इसमें अभी भी 3 मंथ है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। क्वीन जैन बोलते हैं अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें मार्शल आर्ट में सिखाने के लिए, तो फिर तुम पूरा ये जो ऐसे 3 मंथ है इसमें ऐसे 1000 युआन जमा करने की कोशिश कर सकते हो, और आखिर में तुम जमा ना कर पाओ तो तुम मेरे पास चले आना। लियू जैन यंग क्विंग से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा ऐसे 3 मंथ में इतना करना ये सही में थोड़ा ऐसे मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी टास्क हॉल में ऐसे नए नए टास्क आते रहते हैं, और यहाँ पे अगर तुम्हारी किस्मत ऐसे अच्छी रही तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी ऐसे तुम ऐसे जमा कर सकते हो, वो भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। वैसे यंग क्विंग तुम और कीवू की यंग क्विंग उसकी बात काट देता है और बोलता है अरे नहीं नहीं वो सिर्फ रूमर्स है। लियू
जैन बोलते हैं अरे अरे अगर वो सच भी रहा तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारूंगा। यंग क्विक बोलता है उसने मतलब एकदम अपने मुंह से इतने ऐसे रूमर्स ही निकाल दिए, अब यहाँ पे मेरे को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अकेडमी के जितने भी लड़के होते हैं वो यंग क्विक को एक गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। यंग क्विक बोलता है अब यहाँ पे जितने भी ऐसे अकेडमी के लड़के हैं वो सारे एकदम मेरे दुश्मन से बन रखे हैं। यंग क्विक अब ऐसे क्वेस्ट हॉल की तरफ जा रहा होता है, वहाँ पे जाते हुए वो एक मार्केट से गुजर रहा होता है। सब लोग बोल रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं ये लो हमारे यहाँ से गॉड स्वॉर्ड खरीद लो, और वो भी सिर्फ ऐसे 20 यन में। और दूसरी तरफ एक बिग फिश बेच रहा होता है 10 युआन में। यंग क्विक ये मार्केट से पूरा ऐसे चलने के बाद अब अपना क्वेस्ट हॉल में पहुंच जाता है। क्वेस्ट हॉल में जाने के बाद जब वो देखता है तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा टोर्नेडो होता है। उस टोर्नेडो में बहुत सारे लोग ऐसे कूद रहे होते हैं और उसी की टोर्नेडो के अंदर ऐसे कुछ ग्रीन ग्रीन चीज होती है। यंग क्विक बोलता है अब ये टोर्नेडो के अंदर जो जेड कार्ड है वही अपना ऐसे मिशन वाला कार्ड है। तो फिर अब लगता है यहाँ पे एकदम हमें जंप भी करना पड़ेगा एकदम ये हमारे को ऐसे मिशन लेने के लिए। ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है मेरे को। एक बंदा टोर्नेडो में होता है तो वो अपना एक जेड पकड़ लेता है। जेड पकड़ने के बाद एकदम वो बाहर आ जाता है और बोलता है यहाँ पे एकदम मेरे को 30 युआन मिल रहे हैं इससे, मेरे को ये जो मिशन है इसे जल्दी से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और वो दूसरी तरफ भाग जाता है। यंग क्विक उसे देख के सोचते हैं अब यहाँ पे हमें ये कार्ड मिल गया है लेकिन फिर भी हमें इधर ये जो मिशन है उसको अच्छे से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जरा मैं भी तो देखूं यहाँ पे किस टाइप के मिशन है। यंग क्विक जब देखता है तब वहाँ पे जेट्स पे लिखा होता है, एक में लिखा होता है कि तुम्हें एकदम बच्चे को ढूंढना है, एक में लिखा होता है कुत्ते को ढूंढना है। यंग क्विक वो पढ़ ही रहा होता है, इतने में वहाँ पे वो जो टोर्नेडो होता है उससे एक नोटिफिकेशन निकलता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है हम यहाँ पे माइनर्स को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे ये जो माइनर्स होंगे इन्हें हम ऐसे 300 पॉइंट देंगे। अब यहाँ पे ये जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स मतलब ऐसे खोदने वाले। यंग क्विक ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये जो माइनर्स वाली क्वेस्ट होती है उसका जेड ढूंढ लेता है। वो बोलता है अब यहाँ पे मेरे को ये जो ऐसे मिशन है इसे लेना ही पड़ेगा, इसमें मेरे को 300 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। यंग क्विक टोर्नेडो में जंप कर देता है। जंप करने के बाद जब वो टोर्नेडो में होता है तब वो बोलता है ये क्या है, ये जो हवा है ये तो एकदम मेरे पूरे शरीर में से गुजरे जा रही है। यंग क्विक एकदम टोर्नेडो में अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। इतने में एक बंदा यंग क्विक के कंधे पे ऐसे पैर रखता है और जंप करके एकदम ऊपर जाने लगता है और वो हंसते हुए थैंक यू बोलता है। यंग क्विक अपनी उंगली में ऐसे फोर्स इकट्ठा करता है और उस बंदे के एकदम साइड में मारता है और उससे बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ वो बंदे के एकदम पैर पकड़ता है और उसी को एकदम नीचे फेंक देता है और जेड पकड़ लेता है। जेड पकड़ने के बाद वो एकदम ऐसे अब टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है और वो एकदम भागने लगता है और बोलता है प्लीज फ्रेंड मेरे को माफ करना, मेरे को पैसों की अभी तुमसे ज्यादा जरूरत है। यंग क्विक के सामने एक बंदा आ जाता है, वो बोलता है वहीं पे रुक और अपना जेड मेरे को दे दे तू। यंग क्विक सोचता है जो बंदा मेरे से जेड छीनने की कोशिश कर रहा था टोर्नेडो में, ये बंदा उससे कुछ ज्यादा बहुत ही गुना ऐसे पावरफुल है। यंग क्विक बोलता है क्वेस्ट हॉल के ये रूल्स है कि यहाँ पे जो भी एकदम बंदा जेड पकड़ता है वो मिशन उसी का होता है। ये बंदा बोलता है रूल्स पावर यहाँ पे एकदम रूल है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम यहाँ पे लिनवू स्टेज वाले बंदे से पिटना नहीं चाहते तो यहाँ पे अपना ये जो यंग क्विक बोलता है अब यहाँ पे लिनवू रेलम वाले बंदे को इतने पैसों की क्या जरूरत है। वो बंदा बोलता है पॉइंट एक करेंसी है जिसे हम एकदम कल्टीवेशन के जो ऐसे ढेर सारे रिसोर्सेज होते हैं उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जिसका लेवल जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहेगा। तो फिर अब तुम मेरे को ये जेड कार्ड जल्दी से दे दो वरना तुम बाद में जाके रिग्रेट करोगे। यंग क्विक भी अपना फाइट के लिए रेडी हो जाता है। कोई बोलता है फाइट मत करो। हमें दिखाया जाता है वो एक ओल्ड मैन होते हैं, वो इस बंदे को जानते हैं। वो बोलता है यूए तुम्हें यहाँ पे इस बंदे को ये टास्क करने देना चाहिए। यूए बोलता है मिस्टर जैन अब यहाँ पे मैं इसे ये क्यों करने दूं, मेरी सिस्टर जो है वो भी ये मिशन को एकदम करना चाहती है। मिस्टर जैन बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा जो ब्रदर है ना वो भी इस बंदे का बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये सुन के यूए चिल्लाता है आपने इस तरह क्यों बोला मिस्टर जैन, ये जो बंदा है ये कि वो जिन लेवल पे है और मेरा ब्रदर भी इसी लेवल पे है तो फिर यहाँ पे वो जो मेरा ब्रदर है वो इससे ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर जैन बोलते हैं अब यहाँ पे ये जब अपना टास्क मिशन कार्ड ले रहा था ना वो तब यहाँ पे इसने एयर बलून का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था उस टोर्नेडो में। क्या तुम्हारा ब्रदर ये कर सकता है? यूए बोलता है क्या इसने जो अपना मिशन कार्ड था उसे एकदम बिना एयर बलून्स के लिया था, ये कैसे हो सकता है? यंग क्विक बोलता है एयर बॉल्स ये क्या होता है? ये सुन के यूए बोलता है ये कैसे हो सकता है, इस बंदे को एयर बॉल्स के बारे में ही नहीं पता है, ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। यंग क्विक बोलता है क्या ये सबके पास होता है क्या, मैंने तो लेकिन इसके बारे में कहीं पे भी कभी भी नहीं सुना। मिस्टर जैन बोलते हैं अब तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारा ब्रदर इस बंदे को डिफीट नहीं कर सकता है। यूए यंग क्विक से बोलता है चलो ठीक है अब तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो और इसी के साथ यूए वहाँ से चले जाता है।
ओल्ड मैन मिस्टर जैग यंग क्विग से बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो माइनिंग का टास्क है ये इसका पब्लिशर मैं ही हूँ और मेरा नाम जैन है और हमारा ये जो मिशन है इसमें तुम एकदम बहुत अच्छे से वेलकम हो। यंग क्विग बोलता है मेरा नाम भी यंग क्विग है। मिस्टर जैन बोलते हैं मेरे को नहीं पता था हमें एक इतना अच्छा ऐसे टैलेंटेड बच्चा जो इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉमिसिंग है वो भी हमें ज्वाइन करेगा और वो हंस रहे होते हैं। यंग क्विग सोचता है यहाँ पे ये ऐसे नकली तरीके से क्यों हंस रहे हैं और यहाँ पे इनमें से ऐसे कॉपर जैसी स्मेल क्यों आ रही है मेरे को। यंग क्विग अपना ये जो मिशन मिला होता है इसे अब ऐसे रिसेप्शन पे भी रजिस्टर करा रहा होता है और वो ओल्ड मैन जैन से बोलता है अब यहाँ पे हमें ऐसे माइनिंग करना है और हमें ऐसे 300 पॉइंट्स मिलेंगे। अब क्या तुम्हें एकदम थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे हमें माइनिंग क्या करना है और कैसे करना है। ओल्ड मैन मिस्टर जैग बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी तुम्हारे अलावा और भी 8 बंदे आना बाकी है और यहाँ पे हम ऐसे 4 दिन बाद ईस्ट साइड के पोस्ट स्टेशन पे मिलेंगे तो फिर उस दिन मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छे से हर सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। यंग क्विग बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। यंग क्विग वहाँ से जा रहा होता है। यंग क्विग के जाने के बाद ओल्ड मैन मिस्टर जैग बोलते हैं एक और शिकार यहाँ पे जुड़ गया है और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यंग क्विग अब अकेडमी का ऐसे मेल डॉम्स में आ जाता है। यंग क्विग अपने बेड पे बैठ जाता है और बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे अकेडमी के मेल्स के ऐसे डॉम्स है ये सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चलो अब इस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा फायदा उठाया जाए और थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाए। यंग क्विग अब ऐसे अपना ऐसे 2 ड्रग निकालता है अपने गोंग से और वहाँ पे उन दोनों को खा लेता है। यंग क्विग अब अपने ऐसे कल्टीवेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देता है और अपना ऐसे जो सोल स्टोन मिला होता है उसे कुछ टाइम पहले उसे भी पकड़ के अब कल्टीवेशन कर रहा होता है। यंग क्विग सोचता है अब ये जो सोल स्टोन है ये सही में बहुत ज्यादा अजीब है। अब यहाँ पे ये एकदम सिर्फ एंशिएंट तकनीक है उन्हीं से रिफाइन किया जा सकता है। अब हमें बताया जाता है कि पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। यंग क्विग जब अपनी आंखें खोलता है तो बोलता है अब यहाँ पे मेरा जो ऐसे कल्टीवेशन है वो अपना ऐसे बॉडी कूलिंग के अब ऐसे 8th लेयर पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे ये पूरा 3 महीने के अंदर और मेरे को तो पक्का लगता है कि मैं अपना ऐसे युआन जिंची तक तो आराम से पहुंच जाऊंगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें ऐसे चैंगडोंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यंग क्विग वहाँ पे एकदम ऐसे राइड लेकर आया होता है जहाँ पे उसने ऐसे 10 युआन पे करे होते हैं और अपना कार्ड देख के वो बोलता है अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ऐसे 80 युआन बचे हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि ये जो 300 पॉइंट्स है वो मेरे को बहुत आसानी से एकदम मिल जाए और मेरा काम चल जाए बस। मिस्टर चैन यंग क्विग को देख लेते हैं तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और यंग क्विग के सामने जो लोग होते हैं उनसे बोलते हैं यहाँ पे मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ ये हमारी टीम में रहेंगे। इस बंदे का नाम है यंग क्विग और बाकी के जो 8 लोग होते हैं वो अपना कैरेज के अंदर बैठे होते हैं। कैरेज मींस ऐसे उस टाइम पे ऐसे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है ना वही। मिस्टर चैन यंग क्विग से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम ट्रेन के अंदर जा सकते हो। यंग क्विग जब ऐसे ट्रेन के अंदर देखता है तब वहाँ पे 8 लोग होते हैं। उन्हें देख के यंग क्विग सोचता है ये लोगों का कल्टीवेशन सही में बहुत ज्यादा हाई है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग। कैरेज के अंदर एक क्वी शुई नाम का बंदा होता है वो बोलता है यहाँ पे इतना टाइम वेट करने के बाद कुछ लोग इतने ज्यादा एरोगेंट है कि हमें इतना ज्यादा वेट करा रहे हैं, तुम हमारी अकेडमी पे धब्बाओ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ब्लू हेयर वाला बंदा आया होता है वो लेट होता है। वो सबसे बोलता है सॉरी मैं लेट था ब्रदर्स प्लीज मेरे को माफ कर देना। इस ब्लू हेयर वाले बंदे का नाम मैग रुई होता है और पीछे एक और बंदा होता है वो भी थोड़ा लेट आया होता है उसका नाम ली होता है। तो वो सबसे बोलता है प्लीज मेरे को भी माफ कर देना मैं भी लेट हूँ। ली यंग क्विग को पहचान लेता है और यंग क्विग भी इसे ली को देख के सोचता है हाँ ये तो ऐसे क्लास 4 का जो ऐसे टॉप 3 स्टूडेंट है उनमें से एक है, लेकिन ये मेरे को देख के इतना ऐसे डरा डरा सा क्यों लग रहा है। ट्रेन के अंदर जो 8 बच्चे होते हैं ये देख के सोचते हैं अब यहाँ पे ये इस तरह ऐसे डरा हुआ क्यों लग रहा है इस बच्चे को देख के। मिस्टर जैन सबसे बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे सब लोग कैरेज में बैठ जाओ हम यहाँ से निकलते हैं। अब यंग क्विग बोलता है यहाँ से चलते हैं इसका क्या मतलब है मिस्टर जैन आपको हमें पहले सारी सिचुएशन अच्छे से समझा देनी चाहिए ये माइन असल में है क्या। मैक बोलता है अब यहाँ पे हाँ ये जो ऐसे माइनिंग वर्ड है ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है। अब यहाँ पे ये तो बताओ हमें वहाँ पे जाके कितना खोदना होएगा और कितने टाइम तक खोदना होएगा। मिस्टर जैन बोलते हैं माइनिंग ऑफ कोर्स माइनिंग में तुम्हें माइन में जाना होएगा और वहाँ पे जाके खोदना होएगा। अभी यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो फिर अब ये सारी चीजें मैं अच्छे से रास्ते में जाते हुए तुम लोगों को समझा दूंगा और वहाँ पे जब एकदम तुम माइन में पहुंच जाओगे तब तुम्हारे लिए और भी सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यंग क्विग और बाकी सारे लोग अब कैरेज में बैठ जाते हैं और वो सब लोग अब एकदम निकल जाते हैं अपना माइनिंग करने के लिए। कैरेज में मिस्टर जैन बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे हम रास्ते में है तो मैं तुम्हें अब
अच्छे से ये जो माइनिंग है इसकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ। हमारा गोल है कि हमें हैंगडुआन माउंटेन के आसपास का जो एरिया है उसे माइन करना है और वहाँ पे हम 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। ये सुन के मैंग बोलता है हैंगडुआन माउंटेन। जैन बोलते हैं यहाँ पे क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? मैग बताता है सबको कि मेरे को इसके बारे में सिर्फ ऐसे रूमर्स की वजह से ही पता है। यहाँ पे ये जो माउंटेन है इसे ओरिजिनली ऐसे डेविल्स माउंटेन बोला जाता था और इस जगह पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स रहते थे। यहाँ पे एकदम हमारे फाउंडर एम्परर जो थे सू फेंग, वो उस टाइम पे सिर्फ अपना एक कॉमनर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना एक स्वॉर्ड के स्लैश से वहाँ पे वो जो माउंटेन था उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया था और उसके बाद वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर ने सरेंडर कर दिया था और वो वहाँ पे पीस में रहने लगे थे। ये तो बस एक लेजेंड है। अब यहाँ पे इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स तो मिस्टर जैन ही बता सकते हैं। और लेकिन ये जो ऐसे हैंगडुआन माउंटेन है ये तो एक फॉरबिडेंट माउंटेन है। ये सुनने के बाद जितने भी 8 लोग और होते हैं वहाँ पे वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं फॉरबिडेंट माउंटेन। मिस्टर जैन कुछ पेपर्स निकालते हैं और बोलते हैं ये अब तुम आपस में अपना सर्कुलेट कर लेना। इस ये है अपना ऐसे ऑफिशियल माइनिंग परमिट और अब ये जो परमिट है इसकी वजह से हम वहाँ पे जाके माइन कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस है उन्हें हम भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑफिशियल माइनिंग परमिट पढ़ने के बाद सब लोग सोचते हैं अब यहाँ पे ये तो एकदम सच है। अब यहाँ पे मिस्टर जैन यहाँ पे ये जो ऐसे माइनिंग परमिट है एक फॉरबिडेंट किंगडम का वहाँ का ले सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है मिस्टर जैन की पावर सही में ऐसे कोई कम पावर नहीं है। मिस्टर जैन बोलते हैं जब हमारी यहाँ पे ऐसे कंट्री फॉर्म ही हो रही थी बिगिनिंग के टाइम में, तब वहाँ पे ये जो रिसोर्सेज होते थे वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी और यहाँ पे अब ऐसे ये जो माउंटेन था इसे खोदने के बाद अपना ऐसे सू फेंग जो थे वो अपनी ऐसे मिलिट्री जो थी उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहे थे और यही सब करने के बाद वो ऐसे नॉर्थ साइड का जो ऐसे कंट्री का ऐसे बहुत बड़ा एरिया था उसे अपनी टेरिटरी बना पाए। और आज मैंने जो हिस्सा ऐसे माइनिंग के लिए लिया है वो अपना ऐसे सू फेंग ने भी माइंड कर रखा है उस जगह पे। मैंग बोलता है मिस्टर जैन यहाँ पे लेकिन अभी भी मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा ये माइनिंग का क्या मतलब है। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे हार्ड वर्क ही है तो फिर मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हमें 300 पॉइंट्स मिलने चाहिए। मिस्टर जैन बोलता है यहाँ पे मैंने तुम लोगों को इकट्ठा किया है, इसका एक और रीजन है, मैं तुम लोगों से एक मैप भी बनवाना चाहता हूँ। मैप सुन के ये लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर जैन अब इन लोगों को दोबारा से एक पेपर देने लगते हैं और बोलते हैं जब मैंने ये माइन ली थी तब मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी। मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे ढेर सारी माइन है जो एकदम आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है और यहाँ पे एकदम मैप के बिना वो सब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम लोग मैप बना पाओ। और अभी जो मैप तुम लोगों के हाथ में है ये मैप ऐसे कुछ सर्वेस के बाद बनाया गया है। अब यहाँ पे ये जो मैप है ये सही में बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो ऐसे डिस्कवर नहीं करे गए हैं, जो इस मैप में बिल्कुल भी नहीं है। और इधर यहाँ पे बहुत सारे अननोन एरियाज हैं और यहाँ पे अगर तुम लोग ऐसे बिना मैप की हेल्प के जाओगे तो फिर यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी तुम लोगों के लिए। रेड हेयर वाला बंदा बोलता है अब यहाँ पे सर्वे की वजह से ये मैप बना है तो सर्वे में तो यहाँ पे नॉर्मल लोग ही गए होंगे, ऑर्डिनरी लोग, तो फिर यहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। और ये जो मैप है ये भी तो उन्हीं लोगों के हाथों से बनाया गया है। मिस्टर जैन बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो माइंस है ये यहाँ पे बहुत टाइम से बंद है तो फिर वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है और वहाँ पे कुछ पॉइजन होंगे और कुछ पॉइजनस गैसें होंगी। ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती, लेकिन तुम लोगों के लिए ये सब तो एकदम इजी होएगा। मैंगरुई बोलता है बस यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डिनरी पॉइजन्स और यहाँ पे पॉइजनस गैसेस। मिस्टर जैन बोलते हैं ऑफ कोर्स, इसके अलावा क्या होएगा। यंग क्विंग सोचता है मैंगरुई यहाँ पे कुछ जानता है, अब यहाँ पे मेरे को इसके बारे में ऐसे अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी फ्यूचर में। मिस्टर जैन मैप दिखा के बोलते हैं अब यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि हमें ये जो एरिया दिख रहा है इसके आसपास का जो एरिया है ना उसे ही ड्रॉ करना है मैप में, और अगर ज्यादा टाइम लग गया तो फिर यहाँ पे हमें ऐसे 1 महीना तो लग ही जाएगा। रेड हेयर वाला बंदा बोलता है तो फिर हमें यहाँ पे 15 से 30 दिन लगेगा। अब यहाँ पे इतने टाइम में हमें ऐसे 300 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये काफी अच्छी डील है। मिस्टर जैन कुछ ऐसे पाउच निकालते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें एकदम जो पॉइंट्स मिलने हैं वो तो तुम्हें मिल ही जाएंगे टास्क के बाद, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है। जब ये लोग पाउच के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे उसमें स्पिरिट स्टोन होता है और यंग क्विंग ये देख के सोचता है अब यहाँ पे ये जो स्पिरिट स्टोन है ये भी एकदम ये जो ऐसे वर्ल्ड है इसकी करेंसी है और ये एकदम ऐसे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के साथ में ही चलती रहती है। मेरे को ये नहीं लगा था कि ये जो ऐसे ओल्ड मैन होंगे ये इतने ज्यादा अच्छे होंगे जो हमें ऑलरेडी ऐसे गिफ्ट दे जा रहे हैं। मिस्टर जैन बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे ये तो ऐसे तुम्हारा जो प्राइस है उसका आधा ही है। अगर यहाँ पे ये जो टास्क एकदम अच्छे से हो जाता है हमारा तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को 5 युआन और दे दूंगा। रेड हेयर
वाला बंदा बोलता है अगर यहाँ पे हमें ऐसे 300 पॉइंट्स ना मिलते और सिर्फ ऐसे 10 सोल स्टोन मिलते तब भी ये टास्क जो है वो तो एकदम अच्छा ऐसे प्राइस में होता। सब लोग सोल स्टोन मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इनकी कैरेज अब चलती रहती है और हमें बताया जाता है 3 दिन बीत चुके हैं और इनकी कैरेज रुक जाती है। मिस्टर जैन बोलते हैं चलो ठीक है हम पहुंच गए हैं और हमें दिखाया जाता है ये लोग अब ऐसे माइनिंग एरिया में पहुंच चुके हैं। जब सब लोग कैरेज से बाहर उतर चुके होते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है यहाँ पे इतनी सारी ऐसे बर्ड कैसे आ सकती है। दूसरा बंदा बोलता है ये जो एरिया है ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे शांति वाला है। उधर जो बर्ड होती है यानी कौवा वहाँ पे सब पे एकदम ऐसे अटैक करने लगते हैं। यंग क्विंग ये सब देख के सोचता है ये जगह सही में बहुत ज्यादा अजीब है। मैंग सबसे बोलता है अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, ये जो कौवे हैं इनको काटने मत देना तुम्हारे को, वरना यहाँ पे ये जो कौवे हैं इनके अंदर ऐसे इविल स्पिरिट एनर्जी भी हो सकती है। मैंग क्विंग के पीछे कोई हाथ रखता है वो असल में यंग क्विंग होता है। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जगह है ये थोड़ी अजीब है और मेरे को लगता है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है तो तुम मेरे को बता सकते हो। मैंग यंग क्विंग को बताता है अब यहाँ पे फेंग सुई के हिसाब से ये जगह है, इसका नाम सिली सुजेई कहलाता है और ये जो जगह है यहाँ पे ये सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है। यंग क्विंग बोलता है सिली सुजेई और ये जगह डेंजरस है। मैंग बताता है अब यहाँ पे ये जगह जो है यहाँ पे इसे सिली सुजेई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे 4 डायरेक्शन नहीं होते हैं जैसे ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट होता है ना, ये यहाँ पे ये जगह पे बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे जो ऐसे वेदर होता है वहाँ पे उसके ऐसे 4 सीजन होते हैं ना नॉर्मली, विंटर ऑटर समर, ये सब यहाँ पे नहीं होते हैं और ये जगह ऐसे पूरी तरह से ऐसे आइसोलेटेड है इसीलिए ये जगह सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जगह सही में डेंजरस है तो फिर हमें आगे जाके एकदम अच्छे से साथ में काम करना चाहिए। अब यहाँ पे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे हम साथ में मिल के सॉल्व करेंगे। मैग बोलता है ये, लेकिन इतने में वो अपनी बात काट देता है और बोलता है चलो ठीक है ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम माइन से बाहर आ जाएंगे। और मैग और बाकी सब लोग अब ऐसे ये जो माइन होता है इसके एंट्रेंस गेट के सामने आ जाते हैं। मिस्टर जैन बोलते हैं अब ये सामने हमारे इस माइन की एंट्रेंस है। मैग बोलता है अब यहाँ पे मेरे को और लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर जैन बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो जगह है ना ये किंगडम की बहुत ज्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्टेड जगह है तो इस टाइप की रिस्ट्रिक्टेड जगह पे यहाँ पे कोई भी एकदम अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि तुम यहाँ पे अच्छे से मैप बना लो। सब लोग ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा एकदम माइन के एकदम अंदर जाने लगते हैं, बोलते हैं ये जो मैप का ये जो काम है ये सब तुम हम पे छोड़ दो बस मिस्टर जैन। मैग अब मिस्टीरियसली थोड़ा ऐसे अजीब चीज सोचता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे एंसेस्ट्रल के अकॉर्डिंगली हो रही है और वो चीज भी एकदम अंदर होएगी और इसी के साथ मैग अब माइन के अंदर चले जाता है और इसने ये जो अभी सोचा है ये अभी कुछ सेंस नहीं बना रहा है मेरे को पता है, लेकिन आगे जाके सब क्लियर होएगा धीरे धीरे। सब लोग माइन के अंदर चले गए होते हैं लेकिन यंग क्विंग नहीं गया होता है तो मिस्टर जैन बोलते हैं अब तुम यहाँ पे अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, सब लोग तुम्हें पीछे ही छोड़ देंगे। ये सुन के यंग क्विंग भी अब माइन के अंदर जा रहा होता है और सब लोग एकदम अपना केव के अंदर आ रखे हैं। और यहाँ पे ये जो रेड बाल वाला बंदा होता है, अब से मैं इसे रेड बोलूंगा, ये रेड जो होता है वो सबसे बोलता है यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो तुम लोगों को मेरे को फॉलो करना चाहिए और मेरी बात को अच्छे से सुनना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम लोग मेरी बात को सुनते नहीं हो और तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे से मत बोलना कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। मैंग मैप देखता है और इधर उधर भी देखता है और बोलता है यहाँ पे ये जो ऐसे डायरेक्शन है ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे अलग लग रही है मैप से। यंग क्विंग सोचता है ये जगह मेरे को लगता है इसके बारे में मैंग को कुछ पता है, लेकिन चलो अभी के लिए मैं ये जो है इन लोगों को फॉलो कर लेता हूँ। लोग माइन के ऐसे अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे रास्ता और ज्यादा पतले होते जा रहा होता है। एक बंदा बोलता है यहाँ पे ये जो ऐसे रास्ता है ये सही में और ज्यादा ऐसे पतला होते जा रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब सब लोग एकदम माइन के जो ऐसे नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे रेड सबसे बोलता है यहाँ पे तुम लोग अपना जो ऐसे टॉर्च है ना उन्हें बंद कर लो, जो माइन है ये बहुत टाइम से बंद है तो फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन होएगा तो फिर यहाँ पे बंद कर दो जल्दी से। रेड कोई दूसरी टाइप की टॉर्च जलाता है और आसपास का एरिया देख के बोलता है यहाँ पे ये सही में क्या माइन है क्या, ये एरिया जो है ये सही में बहुत ज्यादा बड़ा है एक माइन के लिए। तो यंग क्विंग बोलता है मेरे को आसपास से पानी की आवाज आ रही है। जब सब लोग एकदम आगे देखते हैं तब वहाँ पे एक नदी बह रही होती है जो थोड़े पर्पल कलर की होती है। 3 लोग ऐसे पानी को देखने के बाद उधर उसके तरफ भागने लगते हैं। एक बोलता है यहाँ पे हम इतना दूर जर्नी करके आए, हम मेरे को सही में बहुत ज्यादा प्यास लग रही। तीसरा बोल रहा होता है मेरे को भी थोड़ा सा पीने दो। इतने में मैंग चिल्लाता है यहाँ पे पानी को बिल्कुल भी मत छूना। रेड बोलता है क्या हुआ, मैंग बोलता है तुम लोगों को नहीं पता क्या। मैंग थोड़ा डर रहा होता है, वो बोलता है यहाँ पे लेजेंड्स के हिसाब से अगर कोई भी बंदा वो जो रिवर है उसके पास जाएगा तो वो मर जाएगा, ये जो वाटर
वाटर है ये यहाँ पे, ये जो रिवर है ये ऐसे अंडर वर्ल्ड से आती है और यहाँ पे अगर तुमने ये जो रिवर है इसका पानी को छू भी लिया तो तुम्हारे साथ मैं बोल रहा हूँ कुछ बुरा होएगा। सब लोग ये सुन के थोड़ा डर रहे होते हैं। यूए मैंग से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारा कहने का मतलब है अब यहाँ पे कोई भी ये जो रिवर है इसे फॉलो करता है तो वो यहाँ से एकदम अंडरवर्ल्ड तक पहुंच जाएगा। अंडरवर्ल्ड मतलब हेल। और वहाँ पे मैग ये सुनने के बाद बोलता है यहाँ पे मेरे एंसेस्टर्स ने बोला था अगर यहाँ पे तुम्हें ऐसे कहीं पे भी ऐसे अंडरवर्ल्ड वाली ऐसे रिवर मिल जाती है तुम्हें आस पास भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उसके। मैग अब एग्जिट की तरफ भागने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पे ये जो टास्क है ये सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं ये नहीं करने वाला। रेड चिल्लाता है अब यहाँ पे तुमने जो ऐसे टास्क का जो रिवॉर्ड था वो तो तुमने पहले ही ले लिया है, अब यहाँ पे तुम ऐसे रुक रहे हो, अब यहाँ पे तुम हमारी जो एकेडमी है उसके नाम बरखराब कर रहे हो बस। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो जगह है ये मेरे को भी बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग दे रही है। इसी के साथ यंग क्विंग भी अब ऐसे मैंग की तरफ चले जाता है और बोलता है यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे 300 पॉइंट्स के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। रेड ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे, लेकिन सब लोग आखिर में यंग क्विंग और मैंग को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जब वो एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं इतने में यंग क्विंग रुक जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। मैंग तो और बहुत ज्यादा डर रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये जिस तरफ से आए होता है उधर का रास्ता एकदम ब्लॉक हो चुका होता है। लोग ये देखने के बाद बोलते हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें आए हुए कुछ ऐसे टाइम थोड़ा सा ही तो बीता था, यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। हमें यहाँ पे थोड़ा एग्जिट के बहुत ज्यादा करीब आ जाना चाहिए था, ये यहाँ पे ऐसे दीवार कहाँ से आ सकती है। रेड मैंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे एकदम साइड में धकेल के बोलता है यहाँ पे अब हो क्या रहा है, तुम्हें क्या इसके बारे में कुछ पता है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या। मैंग बोलता है ये सीक्रेट अरे है और ये जो फॉर्मेशन था अरे का इसे एकदम सू फैंग के फादर भी अच्छे से कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए थे। सू फैंग का नाम सुनने के बाद सब लोग अब थोड़ा ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, वो सब सोचते हैं एम्परर सू फैंग। और फिर यहाँ पे यंग क्विंग सबसे बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंग सोचता है यहाँ पे ये बंदा है कौन, यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन चल रहा है, ये इतना ज्यादा काम ऐसे एकदम शांत कैसे हो सकता है। यंग क्विंग बोलता है अभी तुमने मेरे से जो कहा मेरे को ये सब चीजों के बारे में ऐसे कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में पता चला था, उसमें ये बताया गया था कि सू फैंग के पास 3 बहुत ज्यादा पावरफुल फॉलोअर्स थे, मैंग, तियांग और गूगो। और यहाँ पे ये जो चारों लोग थे ये अपने टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, स्पेशली यूलोंग। यंग क्विंग लेकिन आखिर में बट बोलता है और फिर हमें कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। वहाँ पे वो जो चारों एकदम पावरफुल लोग थे उनमें से एक बंदे ने बाकी के तीनों लोगों को मार दिया था। रेड यंग क्विंग की ये बातें सुनने के बाद सोचता है मेरे को लगा नहीं था ये बंदे को इतना ज्यादा पता होगा, लेकिन इसे काफी कुछ पता है, ये बंदा सही में बहुत ज्यादा बुक रीड करता होगा। इतने में मैंग बोलता है अब यहाँ पे तुम लोगों को पता है क्या मैं ऐसे मैंग यूलोंग जो है ना उसका ऐसे डिसेंडेंट हूँ। ये सुनने के बाद ये सारे लोग तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इडली सोचता है यहाँ पे मेरे को तो लगा था मैंग यूलोंग जो थे उन्हें तो एकदम मार दिया गया था। एक दूसरा बंदा सोचता है अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ऐसे जो ऐसे वन ऑफ द फाउंडर्स है ये उनका एक डिसेंडेंट है। ली सोचता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे इन्फॉर्मेशन है ये सही में बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये मैंग रुई की जो ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसे किंगडम में ऐसे रिपोर्ट कर देता हूँ तो फिर मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यूए सोचता है यहाँ पे अब मेरे को समझ आ रहा है कि इसने एकदम ये जगह को एकदम डेंजरस क्यों बोला था। मैंग बोलता है यहाँ पे सू फैंग ने अपना ऐसे पूरा ऐसे माउंटेन और रिवर्स पे अकेला रूल करने के लिए यहाँ पे ऐसे गू और मैंग को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे कुछ था। यूए बोलता है यहाँ पे इस जगह पे ऐसा क्या था जो इस माउंटेन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंग बोलता है यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड था, अब यहाँ पे वो जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था उसकी मदद से तुम लोग यहाँ पे ऐसे मार्शल आर्ट का जी स्टेज पे पहुंच सकते हो उसकी मदद से। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे मार्शल आर्ट का जो फाइनल स्टेज था वो तो ऐसे यूनियन था। ये अब आगे आने लगता है और सबसे बोलता है अब यहाँ पे एक बार बैंक्वेट हो रहा था तो मैंने अपने फादर को किसी लोगों से बातें करते हुए सुन लिया था। यहाँ पे मेरे को ये पता चला अगर तुम यहाँ पे ऐसे सारे मार्शल स्टेजेस जो होती है उन्हें पार कर लेते हो तो फिर यहाँ पे तुम एटर्निटी में भी एंटर कर सकते हो और उसके बाद तुम्हें एकदम चांस मिल जाएगा ऐसे सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बनने का पूरे अर्थ में। यूए मैंग से बोलता है अब यहाँ पे ऐसे फाइनली में जाके वो जो ऐसे ब्लड की बूंद थी अब यहाँ पे वो किसको मिली थी। मैंग सबसे बोलता है अब यहाँ पे वो जो ब्लड थी वो अभी भी इसी केव में है और वो यहाँ पे किसी को नहीं मिली थी। ये सुन के सब लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब यहाँ पे हमारे पास चांस है कि हमें ये जो ऐसे बूंद है ब्लड की वो मिल सकती है। यंग क्विंग बोलता है सबसे यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है वो बूंद इधर यहाँ पे इस जगह पे 1000 ऑफ ईयर से क्यों है। अगर वो ब्लड को एकदम लेना इतना
ज्यादा आसान होता ना तो फिर यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम तक वो ऐसे इस केव में ही नहीं पड़े रहती। अब समझ जाओ यहाँ पे इतना ज्यादा लालच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंग सबको मैप दिखाता है और बोलता है ये जो जगह है ये ऐसे 9 ड्रैगन फॉर्मेशन से ऐसे सील करी गई है। अब यहाँ पे ये भी पक्का नहीं है कि हम ऐसे सरवाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। और मेरे को लगता है यहाँ पे वो जो जैन थे वो उनके इंटेंशन स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा खराब थे। अब यहाँ पे वो एकदम अपना ये जो फॉर्मेशन थी इसे ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे मैप ड्रॉ करवाने के चक्कर में इस जगह पे फंसा दिया। और यहाँ पे ये जो जगह है मेरे को इस मैप को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे से पहले भी और लोगों को भेजा गया है इस मैप को ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का एकदम सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि ये एकदम ऐसे किसी भी अकेडमी के ऐसे नॉर्मल बच्चे को यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे अगर हम लोग मर भी जाए तो हमारी फैमिलीज को इतना ज्यादा ऐसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। रेड बोलता है शकल से कितने ज्यादा एकदम काइंड थे मिस्टर जैनब यहाँ पे, लेकिन वो तो कितने ज्यादा खराब निकले। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो ब्लड है और यहाँ पे मिस्टर जैन है यही चीज है यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर मैंग हमें यहाँ से एकदम बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंग बोलता है अब यहाँ पे ऐसे मेरे जो एंसेस्टर थे उनको यहाँ से बाहर जाने का ऐसा रास्ता मिल गया था, लेकिन सू फैंग की जेलेसी की वजह से वो सब लोग एकदम एंड में मर गए थे। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा ऐसे ट्राई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को गारंटी नहीं दे सकता हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैंग के हाथ में एक कंपास टाइप चीज आ जाती है और वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे 9 ड्रैगन आ रहे हैं ये सिर्फ एक लॉक है जो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को लॉक कर देता है 9 घोस्ट रिवर की मदद से। अब यहाँ पे हमारा जब बाहर जाने का रास्ता जब बंद हो गया था तब ये एकदम अच्छे से एक्टिवेट हो गया था, और अब यहाँ पे हम रिवर को फॉलो करते हुए एकदम नीचे जाएंगे तो हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंग के हाथ में वो चीज देखने के बाद रेड बोलता है द एलिमेंटल। मैंग बोलता है ये ऑक्सिलरी एलिमेंटल है, ये यहाँ पे ऐसे माउंटेन और रिवर्स होते हैं उन्हें स्टेबल कर देता है। मैंग अपने एलिमेंटल को माइन के इधर उधर ले जा रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे ये जो ऐसे वर्ल्ड है ये एकदम बाउंडलेस है। और अब वो सोचता है यहाँ पे ये जो मेरे को नोट्स मिले थे मेरे जो एंसेस्टर की तरफ से मैं बस होप करता हूँ कि वो एकदम सही होंगे। इतने में मैंग सोचता है यहाँ पे ये जो केव के इस तरफ में ऐसे रिएक्शन आया है मेरे एलिमेंटल से वो यहाँ से थोड़ा अलग आया है। मैंग फिर उस दीवार पे एकदम अपना हाथ मारता है और एकदम कुछ स्पेल्स कास्ट करने लगता है जस्ट लाइक यूनिवर्स एकदम लिमिटलेस है और यहाँ पे विंड एंड थंडर मेरी कमांड में है। मैंग अब यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे सिंबल्स बना रहा होता है उसी दीवार पे। मैंग ये सब सिंबल बना रहा होता है तो यंग क्विंग ये देख के सोचता है यहाँ पे ये जो सिंबल्स है मेरे को इनमें से बहुत ज्यादा पावर निकलती हुई फील हो रही है। मैंग वहाँ पे थोड़ा और फोकस करने लगता है, उसके हाथ में ऐसे कुछ ऐसे एक ब्रश टाइप चीज फॉर्म होने लगती है। ये सब देख के ऐसे ये लोग चिल्लाते हैं मार्शल स्पिरिट। मैंग बोलता है ये मेरी मार्शल स्पिरिट है जिन यिंग द फ्लावर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो मार्शल स्पिरिट है ये मैंने अपने मास्टर से इनहेरिट करी है। ये सुन के ली बोलता है मार्शल स्पिरिट जो तुमने ऐसे इनहेरिट करी है किसी से। मैंग बोलता है अब यहाँ पे है कुछ फैमिली ऐसी जो एकदम अपनी मार्शल स्पिरिट होती है, उन्हें अपने ऐसे जो ब्लड लाइन के लोग होते हैं उन्हें ऐसे पास डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऐसे मैंग फैमिली है उनका जो ऐसे मार्शल स्पिरिट है वो अपना ऐसे फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है। तो फिर यहाँ पे ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे को ऐसे ये मिलना। इसी के साथ मैंग अपना ये ब्रश दीवार पे जिस तरफ उसने ऐसे सिंबल्स बनाए होते हैं उन तरफ भेज देता है और वो जो सिंबल्स होते हैं वो सारे एकदम कुछ रिएक्ट करने लगते हैं। वो सारे सिंबल्स ऐसे थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं और ये सब देख के इधर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये एकदम सक्सीड हो गया, हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं क्या। सिंबल्स के एकदम गायब हो जाने के बाद वहाँ पे एकदम बहुत तेज हलचल होने लगती है, लेकिन वहाँ पे बाद में जब ऐसे जहाँ पे सिंबल होते हैं उसी तरफ एक दरवाजा खुल जाता है। ये जो रास्ता बना होता है उसके दूसरे तरफ हमें बस एक रिवर को दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बंदा बहुत तेज चिल्लाता है भूत। वो जिस बंदे ने भूत चिल्लाया होता है उसे एकदम एक रख देता है सर पे और बोलता है यहाँ पे भूत कहाँ से आ सकते हैं, पागल है क्या। जिस बंदे ने भूत चिल्लाया होता है वो बोलता है यहाँ पे तुम लोग मेरे से ये मत बोलो, एक बार जरा आगे तो देखो। फिर रेड बोलता है चलो ठीक है हम देखते हैं, लेकिन जब वो सामने देखता है तब वहाँ पे वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो उनके सामने एक स्केलेटन होता है, सब लोग पैनिक करने लगते हैं। तो यंग क्विंग सबसे बोलता है यहाँ पे तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बंदे की डेड बॉडी है। ली बहुत ज्यादा डर
मर गया होता है वो बोलता है यहाँ पे डेड बॉडी है। यंग क्विंग डेड बॉडी के और पास चले जाता है और अच्छे से देख के बोलता है देखने से तो ऐसा लग रहा है ये बंदा ऐसे कोई नॉर्मल बंदा होएगा, ये हमसे पहले इधर जो ऐसे मैप ड्रॉ करने आया होएगा। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है मेरे को कि इसको मरे हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। इतने में वहाँ पे थोड़ी हलचल होती है और वहाँ पे कुछ पत्थर गिर रहे होते हैं। यंग क्विंग बोलता है ये क्या हो रहा है। इतने में वो पत्थर गिरते गिरते वो जो बंदे की डेड बॉडी होती है उसके साथ में ऐसे और डेड बॉडी दिखने लगती है उन लोगों को। सब लोग ये देख के अब थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे कितनी सारी डेड बॉडीज है। यंग क्विंग बोलता है, यंग क्विंग इतनी सारी डेड बॉडीज को देखने के बाद बोलता है मेरे को ऐसा लगता है ये जो केव में मूवमेंट्स हो रही है उसकी वजह से ये सारी डेड बॉडी अब आगे आ चुकी हैं। मेरे को लगता है ये यहाँ पे ऑर्डिनरी माइनर्स होंगे, ये इस केव को एक्सप्लोर करने आए होंगे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का अमाउंट सही में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही डेड बॉडी है यहाँ पे। ली रोते हुए बोलता है क्या हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे किसको पता है, अब यहाँ पे तुम मरना नहीं चाहते हो तो हमें ये जो केव है इसमें से बहुत जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। सब इतनी सारी डेड बॉडीज को इग्नोर करते हुए साइड से जा रहे होते हैं। मैंग सबसे बोलता है अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी डेड बॉडीज है, तो फिर यहाँ पे ऐसा भी होएगा कि ढेर सारी ऐसे इविल एनर्जी भी यहाँ पे गैदर हो गई होगी, इकट्ठा हो गई होगी। अब यंग क्विंग मैंग से पूछता है अब यहाँ पे वो कितने पावरफुल होंगे। मैंग बताता है अब यहाँ पे ये सब चीजें तो ये जो लोग की डेड बॉडी है इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जितने भी लाशें हैं वो यहाँ पे ऐसे ऑर्डिनरी लोगों की है, अब यहाँ पे वो ज्यादा पावरफुल होंगे ये तो इम्पॉसिबल है। और उसके अलावा अब ये ऐसे जो फॉर्मेशन है 9 ड्रैगन अरे ये यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी उसे एब्जॉर्ब भी करती होगी। सब लोग एकदम ये जो केव होती है लाशें वाली इसमें से ऐसे गुजर रहे होते हैं। रेड डरते हुए बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंग सबसे बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे लाशें हैं इन पे एकदम अच्छे से नजर बनाए रखना और यहाँ पे एकदम हमसे बिछड़ मत जाना। इतने में हमें दिखाया जाता है ये लोग अपना ये जो केव होती है उससे बाहर निकल जाते हैं और अब ये लोग एकदम एक पर्पल रिवर के सामने आ चुके होते हैं। यंग क्विंग बोलता है ये जो रिवर है मेरे को ये पिछले वाली से डिफरेंट लग रही है। मैंग बोलता है हाँ ये जो पिछले बार रिवर आई थी ये सही में उससे ज्यादा डिफरेंट है। यंग क्विंग बोलता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है ये रिवर जो है ये अंडरवर्ल्ड में ले जाती है। मैंग बोलता है मे बी अब यहाँ पे हेवन और अर्थ होती है वो ऐसे वाटर की 2 धारा में बहती है, एक होता है येन और एक दूसरा होता है यांग। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है ये जो ऐसे वाटर का फ्लो है इसे चेंज कर दिया है। यंग क्विंग बोलता है तो फिर हमें ये जो ऐसे फॉर्मेशन है इसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंग बताता है अब यहाँ पे ये जो रिवर है इसके अंदर जो ऐसे यिन एनर्जी है हमें सिर्फ उसे न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है बिना किसी अर्थ आर्टिफैक्ट से। वैसे हाँ इस रिवर के अंदर यिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए और दूसरे तरीके भी होते हैं। इतने में मैंग को कुछ समझ आ जाता है और वो बोलता है हाँ दूसरा तरीका है मस्कुलाइन मैन का ब्लड। यंग क्विंग ये सुनने के बाद सोचता है हाँ मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ पे इतनी ज्यादा ऐसे डेड बॉडीज क्यों है, यहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों का सेक्रीफाइस देते हैं। यूए बोलता है हाँ ये जो रिवर है इसके अंदर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो अरे है ये अभी तक क्यों एक्टिव है। मैंग बोलता है अब यहाँ पे ऐसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका जो ऐसे मस्कुलाइन ब्लड होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे जो एंसेस्टर्स थे और सुफेंग उन्होंने यहाँ पे ऐसे 3 लेग्ड बर्ड का यूज किया था इस रिवर को ऐसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे जो बाकी के एंसेस्टर थे उन्हें सुफेंग पे थोड़ा पहले से ही शक था कि वो एकदम ये जो रूल्स होंगे उन्हें ब्रेक कर देगा और यहाँ पे ये जो ऐसे बीस्ट होएगा इसका ऐसे स्पिरिट कोर को ले लेगा। तो फिर सुफेंग ने एकदम एंड तक बहुत अच्छा काम किया था। मेरे जो एंसेस्टर थे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला था, लेकिन आखिर में उनका जो प्लान था वो फेल ही हो गया था। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे 3 लेग्ड फायर बर्ड है ये यहाँ पे तुम्हारे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है क्या। मैंग बताता है यहाँ पे मेरे जो एंसेस्टर थे उनकी लेगेसी को मैंने एकदम अंत तक अपने साथ ले रखा है। अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगा था कि एक दिन वो ऐसे यूज में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लेग्ड बर्ड की अब डेड बॉडी होती तो फिर यहाँ पे ये जो ऐसे अरे फॉर्मेशन है इसे तो मैं आराम से ब्रेक कर दूं। ये सुन के ली बोलता है तुमने अभी लाश कहा ना, चलो ठीक है अब यहाँ पे ये जो ऐसे रिवर है हम इधर ये जो रिवर का बॉटम है उसे अच्छे से चेक करेंगे। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं तुम लोगों को अपनी एबिलिटीज दिखाऊं। ये सुन के यूई उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या एबिलिटी होगी, तुम तो यहाँ पे लिनवू रेलम के ऐसे स्टार्टिंग पे ही हो। इस पे ली बोलता है चल अब जरा ये जो रिवर का बॉटम है इसे अच्छे से देखते रही हो। फिर ली अपना फोकस करने लगता है, अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ विंड इकट्ठा होने लगती है। ये देख के बाकी के जो लोग होते
होते हैं वो बोलते हैं तकनीक, ये किस टाइप की तकनीक है। यूए बोलता है ये किस टाइप की तकनीक है, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा है। ली बताता है ये मेरी सोल मार्शल तकनीक है, इसका नाम लियाओ मून है। और इसी के साथ वो जो ऐसे विंड चारों तरफ लाया होता है, ली अपना ऐसे अब वो पानी में डाल देता है। ली के ऐसा करने की वजह से रिवर का पानी जो होता है वो अब गोल गोल घूमने लगता है। ये जब देख रहे होते हैं सब लोग, तब वो बोलते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कुछ चीज बाहर आ रही है। इतने में हमें दिखाया जाता है रिवर में ऐसे ढेर सारी बोन्स होती है ह्यूमंस की, वो ऊपर आने लगती है। ये लोग देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन बोन्स है इस रिवर में, और वो भी इतनी सारी। सब लोग बोलते हैं छी छी कितना डिस्गस्टिंग है यार, ये सही में बहुत ज्यादा डरावना है। ली ये देख के और ज्यादा डरने लगता है। वो सोचता है यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ये जो रिवर है इसके अंदर ऐसे 1 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे इंसानों की हड्डियां हैं। ली के डरने की वजह से उसका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा होता है और वहां पे वो जो पानी गोल गोल घूम रहा होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। रेड ये देख के बोलता है इसकी जो एनर्जी है वो अब अनस्टेबल होते जा रही है। ली तेरे को यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन नहीं खोना है, तेरे को यहाँ पे एकदम ऐसे जो 3 लेग्ड फायर बर्ड है उसे ढूंढना है, उसी के साथ हम यहाँ से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। ली बोलता है अब यहाँ पे ज्यादा बातें मत कर, और मैंने तेरे को नहीं बोला है कि तू ये रिवर को देख। इतने में ली बोलता है मेरे को मिल गई। ली अपना ऐसे जो विंड का प्रेशर होता है वो सीधे ऐसे 3 लेग्ड बर्ड के तरफ भेज देता है। ली के विंड उस तरफ फेंकने की वजह से 3 लेग्ड फायर बर्ड अब थोड़ा उड़ने लग जाती है। ये लोग अब ये देख के थोड़ा डरने लगते हैं, सब बोलते हैं ये उड़ रही है, ये बर्ड उड़ रही है, ये भागो यहाँ से। मैंग 3 लेग्ड बर्ड की तरफ एकदम जंप कर देता है और बोलता है तुम लोगों को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ये बर्ड तो ऑलरेडी मर रखी है। यहाँ पे मेरे पास जो इसकी कोर है मेरे को बस इसके अंदर लगा देनी है। मैंग ने 3 लेग्ड बर्ड पे उसकी क्रिस्टल कोल लगाई होती है कि वो थोड़ा दूर फेंक जाता है, और वो इतना दूर फेंका होता है कि वो एकदम ये जो रिवर होती है उसी में गिर जाता है। मैंग गिरते हुए सोचता है अब यहाँ पे ये जो रिवर का वाटर है ये सही में बहुत ज्यादा ठंडा है और इसी टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म है। अब यहाँ पे अगर मैं इस रिवर के अंदर गिर गया तो फिर मैं पूरा पॉइजन होके मर जाऊंगा। इतने में मैंग देखता है कि वहाँ पे यंग क्विंग आ गया है। यंग क्विंग उससे बोलता है मेरा हाथ पकड़ ले। मैंग जब यंग क्विंग का हाथ पकड़ता है तब यंग क्विंग उसे एकदम पूरी जान से पीछे खींचता है और फिर दोनों एकदम ऐसे जंप करके ये जो रिवर के ऐसे साइड में जमीन होती है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मैंग यंग क्विंग से थैंक यू बोलता है। यंग क्विंग बोलता है इस टाइप की सिचुएशन में हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना ही चाहिए। उसी टाइम पे मैग के 3 लेग्ड बर्ड पे ऐसे क्रिस्टल कोल लगाने की वजह से अब वो जो बर्ड होती है उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे हीट निकल रही होती है। ली वो देख के बोलता है ये क्या, यहाँ पे ये जो बर्ड है ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। मैग बोलता है अब यहाँ पे इसके क्रिस्टल कोल लग चुकी है अच्छे से, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ली बोलता है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी कैसे बढ़ रही है। मैंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो बर्ड है ये यहाँ से ऐसे सन जैसी हीट निकालेगी तो फिर यहाँ पे सब लोग तैयार हो जाओ। बर्ड इतनी ज्यादा उधर हीट निकालने लगती है कि वहाँ पे नीचे जो रिवर का पानी होता है वो अब इवेपोरेट होने लगता है। सब लोग ये सब देख रहे होते हैं तो कोई बोलता है यहाँ पे ये देखो ये जो रिवर का पानी है ये तो अब इवेपोरेट हो रहा है, ये तो अब बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ रही है। चशविश बोलता है यहाँ पे ये जो ऐसे वेपर्स का प्रेशर है ये सही में बहुत ज्यादा है। रेड उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर लो, अगर तुमने एकदम वैसा नहीं किया तो तुम एकदम पूरा पिघल जाओगे इस गर्मी की वजह से। इतने में वहाँ पे एकदम वो जो हीट होती है वो रुक जाती है। सब लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनके सामने जो रिवर होती है उसका सारा पानी अब गायब हो चुका होता है। मैंग बोलता है अब यहाँ पे ये जो रिवर का पानी था वो सारा गायब हो चुका है, मतलब ये जो अरे फॉर्मेशन था ये भी अब पूरा ऐसे ब्रोक हो चुका है। इतने में कोई बोलता है जरा वहाँ तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां है। चश्मिश इतने सारे बोन्स को देखने के बाद बोलता है यहाँ पे मतलब इतने सारे लोग मारे गए हैं। यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ये यहाँ पे सही में एकदम बहुत ज्यादा बेकार है। यहाँ पे जो पावरफुल होता है वो एकदम रूल करता है और जो एकदम कमजोर होता है वो तो एक चींटी की तरह होता है। यहाँ पे लोगों ने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस दिया है कमजोर लोगों को। यंग क्विंग बोलता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर सब लोग एकदम ये जो ऐसे कंकाल होते हैं, कंकाल वाली रिवर इसे पार करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे सब लोग एकदम चल रहे होते हैं तो नीचे उनके पैरों में हड्डियां आ रही होती है और उन हड्डियों की वजह से एकदम आवाजें निकल रही होती है, जिन आवाजों की वजह से ये सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और वो सब एकदम चलते हुए बोल रहे होते हैं यार ये बहुत ज्यादा ऐसे बेकार फीलिंग है, मेरे को लग रहा है मैं इधर अपने जो एंसेस्टर हैं उन पे ऐसे कदम रख रहा हूँ, मेरे को माफ करना मेरे एंसेस्टर्स। जब सब लोग ये रिवर यानी एकदम जिस कंकाल बचे होते हैं इन कंकालों को पार करने के बाद जब दूसरे तरफ पहुंच जाते हैं तब वहां पे उनके तरफ बहुत ऐसे धीरे से लाइट आती है पहले, लेकिन वो लाइट अब धीरे धीरे एकदम तेज होने लगती है, बहुत ज्यादा ही तेज होने लगती है। ली बोलता है हमने ये जो ऐसे 9 ड्रैगन अरे फॉर्मेशन थी इसे हमने ब्रेक नहीं कर दिया था क्या? इतने में हमें दिखाया जाता है ये लोग कहीं और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये सब लोग आसपास का ऐसे हरा भरा इलाका
इलाका देख के बोलते हैं हम यहाँ पे ये कहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैंग सबसे बोलता है मेरे को लगता है ये वो एरिया है जो मेरे एंसेस्टर्स और यहाँ पे सू फैंग जो थे वो भी एकदम एंटर नहीं कर पाए थे। यूए बोलता है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे अब वो ड्रैगन ब्लड की जो बूंद थी तुम बोल रहे थे वो यहाँ पे होएगी। ली ये सुनने के बाद बोलता है चलो ठीक है हम यहाँ पे चलते हैं उधर ढूंढते हैं उसे। रेड ली को रोक देता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे वो जो ऐसे ड्रैगन ब्लड होएगी वो सिर्फ एक बूंद होएगी, लेकिन हम तो यहाँ पे 10 लोग हैं। मैंग इस पे बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे एरिया है ये सही में इस चीज को हम ऐसे अकेले ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होएगा। तो फिर हम यहाँ पे सब लोग एकदम साथ में काम करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे ये जो ऐसे ड्रैगन ब्लड मिलेगा उसे एकदम पानी में मिक्स करने के बाद हम सब एकदम आपस में इक्वली बांट सकते हैं। चश्मिश बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। इस पे रेड बोलता है नहीं, अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे कीवू रेलम पे है और बहुत सारे ऐसे लिनवू रेलम पे है, तो फिर हम उधर दोनों की कैटेगरी अलग कर सकते हैं और वो दोनों एकदम आपस में जितना उन्हें मिला है उतना आपस में बांट सकते हैं। ये सुन के इधर ये जो ऐसे कीवू रेलम में जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं तो फिर तुम अपना ये सारा जो ड्रैगन ब्लड है उसे अकेला ही लेना चाहते हो क्या? एक दूसरा बंदा बोलता है अब यहाँ पे हम सब लोग साथ में आए थे, ये तुम क्या कह रहे हो? यूए रेड का सपोर्ट करते हुए बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमें यहाँ पे जो लिनवू रेलम में है उसे यहाँ पे ऐसे 65% मिलना चाहिए और जो कीवू लेवल पे है उन्हें यहाँ पे ऐसे 45% मिलना चाहिए। ये सुन के मैंग बोलता है नहीं यहाँ पे ये सही नहीं रहेगा, यहाँ पे जो कीवू लेवल वाले बंदे हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रीब्यूशन किया है और स्पेशली यंग क्विंग ने भी एकदम बहुत अच्छा ऐसे स्पेशल काम किया है। तो फिर यहाँ पे हमें इसे एकदम ऐसे इक्वली डिवाइड करना चाहिए। रेड बोलता है इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने तो इसे कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं देखा है एक्सेप्ट जब इसने एक बार तेरे को सेव किया था। अब यहाँ पे वो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, अब यहाँ पे तुम इसे बराबर देना ही चाहते हो तो तुम इसे अपने हिस्से में से दे सकते हो। यूए दोबारा इसका सपोर्ट करते हुए बोलता है हाँ तुम इसे अपने हिस्से का दे सकते हो, हम अपने हिस्से से क्यों दें? ली सोचता है अब यहाँ पे इन लोगों को नहीं पता है कि यंग क्विंग कितना ज्यादा ऐसे वैसा बंदा है। ली फिर एकदम यंग क्विंग के पास चले जाता है और बोलता है सबसे यंग क्विंग यहाँ पे ऐसे थोड़ा मिस्टीरियस बंदा है, तो फिर यहाँ पे मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ तुम्हें इसे ऐसे कम हिस्सा नहीं देना चाहिए। ये सुन के रेड हंसने लगता है और बोलता है अगर तू यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं तेरे को यहाँ पे अपनी तरफ से एक प्रेजेंट दूंगा, बहुत अच्छा सा गिफ्ट। यंग क्विंग ये सुन के बोलता है अच्छा गिफ्ट दोगे? इसी के साथ यंग क्विंग अब बहुत तेज भागने लगता है सामने की तरफ। ये देख के सब लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये करना क्या चाहता है? दूसरा कोई बंदा बोलता है ये यहाँ पे ये जो ऐसे ड्रैगन ब्लड है इसे अकेला ही पी जाना चाहता है। सब लोग एकदम फिर यंग क्विंग के पीछे भागने लगते हैं और बोलते हैं कोई इसे रोको रोको कोई इसे। यंग क्विंग भागते हुए सोचता है ये लोग इडियट लोग हैं, यहाँ पे ये उस चीज के लिए भी फाइट करेंगे जो चीज इन्हें एकदम आखिर में जाके मिले भी ना। अब यहाँ पे मेरे को इन लोगों से अलग हो जाना चाहिए, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। यंग क्विंग भाग ही रहा होता है, वहाँ पे पीछे सब लोग यंग क्विंग पे चिल्ला रहे होते हैं यंग क्विंग रुक जा, वहीं पे रुक जा, वहीं पे रुको, कोई इसे पकड़ो। यंग क्विंग इनका चिल्लाना देख के एकदम ऐसे डैमिट बोल ही रहा होता है, इतने में वहाँ पे एक मुक्का आ रहा होता है यंग क्विंग के पास। यंग क्विंग उसे देख लेता है और वो जो अटैक होता है उसे रोक लेता है। वो जो पंच का इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से यंग क्विंग और वो जो रेड होता है, रेड ने वो पंच मारा होता है, वो भी थोड़ा दूर चले जाता है। यंग क्विंग एक पेड़ पे और दूसरे पेड़ पे ऐसे रेड होता है। रेड यंग क्विंग से बोलता है क्या तुम यहाँ पे वो जो ड्रैगन ब्लड है उसे अकेला पीना चाहते हो क्या? यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे इसे मैंने अकेला पी भी लिया तो फिर तुम क्या कर लोगे? तो फिर तुम मेरे को रोकने का ट्राई कर सकते हो। ये सुन के रेड बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा आ जाता है उसे, वो अपने हाथ में रसेंगान बना देता है और फिर यंग क्विंग के ऊपर जंप कर देता है और वो चिल्ला रहा होता है मैं तेरे को मार दूंगा। उसने बहुत जल्दी ऐसे यंग क्विंग पे तरफ आ चुका होता है और एक पंच रख दिया होता है, लेकिन यंग क्विंग अपना एक बैरियर टाइप चीज से उस पंच को रोक लेता है और यंग क्विंग सोचता है यहाँ पे ये सही में बहुत ज्यादा फास्ट था। रेड सोचता है इसने मेरे पंच को इस तरह से रोक लिया है जैसे इसे कुछ ऐसे करना ही नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा इजी था इसे मेरे पंच को रोकने के लिए। फिर ये जो इम्पैक्ट आया होता है पंच का उसी का फायदा लेके यंग क्विंग अब ऐसे थोड़ा दूर फेंक जाता है। यंग क्विंग बोलता है थैंक यू तुम्हारा। रेड बोलता है इसने मेरे हिट का फायदा लेके अब ये भाग रहा है, अब यहाँ पे भाग मत यंग क्विंग, रुक जा वहीं पे। रेड यंग क्विंग का पीछा कर रहा होता है। यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे ये अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करके अपनी ऐसे जो स्पीड है उसे बढ़ा ले रहा है, तो फिर यहाँ पे मेरे को जो मेरी स्पीड है उसे भी थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा। यंग क्विंग भी अब अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है। रेड चिल्लाता है इसका कोई फायदा नहीं होएगा, अब यहाँ पे तुम कीवू लेवल पे हो और मैं यहाँ पे लिनवू लेवल पे हूँ, तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे कभी मेरे को हरा नहीं सकते हो। और इसी के साथ रेड यंग क्विंग के एकदम बगल में आ जाता है और यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे तेरे को एकदम यंग क्विंग अपना रियलिटी को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तू मेरे से कभी भी नहीं भाग सकता है। यंग क्विंग बोलता है क्या तुम सही में बहुत ज्यादा पक्के हो? इतने में यंग क्विंग ये जो जंगल होता है उससे बाहर निकल जाता है, जंप करा हुआ होता है। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया होता है वहां पे यंग क्विंग को बहुत ऐसे प्रेशर फील होता है। यंग क्विंग सोचता है ये इतना ज्यादा प्रेशर कैसे आ गया, मेरे को यहाँ पे अपने आप को संभालना पड़ेगा। यंग क्विंग अब जमीन पे गिर रहा होता है तो वो एकदम अपने पॉइस्चर को सही कर लेता है, जिसकी वजह से वो एकदम अपने दोनों पैरों पे लैंड करता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे लैंड करता है वो एकदम अपना दोनों पैरों पे ही नहीं खड़ा हो पाता है, वो एकदम उसके हाथ भी ऐसे जमीन पे पड़ जाते हैं। यंग क्विंग सोचता है यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये सही में बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं तो खड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। इतने में वहां पे रेड उछल के आया होता है, वो चिल्ला रहा होता है यंग क्विंग तू मेरे से कभी भी नहीं भाग सकता। लेकिन वो वहां पे उसे भी इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो महसूस होता है, जिसकी वजह से वो एकदम अपना मुंह के बल जमीन पे बहुत तेजी से गिरता है। यंग क्विंग रेड को इस तरह गिरा हुआ देख के सोचता है सही में पागल है पागल, और वो कंटिन्यूसली सोचता है अब यहाँ पे ये जो प्रेशर है ये जब मैं ऐसे ये जो जंगल था उससे बाहर आ गया था तभी मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर आया है, तो फिर यहाँ पे ऐसे पक्का कोई चीज होगी जो ये प्रेशर इतना सारा निकाल रही है। इतने में जब यंग क्विंग सामने देखता है तब वहाँ पे कोई बैठा होता है और हमें पास से दिखाया जाता है तब वहाँ पे वो एक मंकी होता है जिसके हाथ में ऐसे एक स्वॉर्ड भी होती है। मंकी को देखने के बाद यंग क्विंग सोचता है अब यहाँ पे ये क्या प्रेशर जो है ये सारा ये इस मंकी से आ रहा है क्या? ये मंकी जो है ये तो सिर्फ उसकी लाश बची है, अब ये जो मंकी की लाश है ये भी इतना ज्यादा एकदम पावरफुल प्रेशर निकाल सकती है। यंग क्विंग एकदम अपने आप को संभालता है और बोलता है यहाँ पे ये जो ऐसे प्रेशर है ये ऐसे नॉर्मल ग्रेविटी से 100 टाइम्स ज्यादा है। अपना ऐसे संभालते संभालते ऐसे अच्छा सा प्रेशर लगा रहा होता है यंग क्विंग एकदम अच्छे से, और वो बहुत ऐसे चलने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे जगह है यहाँ पे मेरे को ऐसे ड्रैगन ब्लड मिलेगा, और यहाँ पे ये जो जगह है ये इस मंकी से इतना ज्यादा प्रेशर कैसे आ सकता है, और यहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ है मेरे को यहाँ पे सब कुछ देखना है। इसी के साथ यंग क्विंग इतने प्रेशर के बावजूद वो जो मंकी होता है उसके पास जा रहा होता है। वहाँ पे रेड जो होता है वो एकदम जमीन पे लोटा होता है, वो बोलता है यहाँ पे यंग क्विंग तू भाग मत। बाकी के लोग जब आते हैं तब वहाँ पे वो भी इस प्रेशर की चपेट में आ जाते हैं और मुंह के बल जमीन पे गिर जाते हैं। यंग क्विंग उन्हें देख के बोलता है अब यहाँ पे ये जो लोग हैं इनकी आवाज सुन सुन के ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। यूए गिरने के बाद बोलता है ये यहाँ पे हो क्या रहा है? ली बोलता है मैग यहाँ पे कुछ कर, यहाँ पे इस सोल्यूशन निकाल इस प्रॉब्लम का। मैग बोलता है यहाँ पे एक बहुत पावरफुल इंसान की डेड बॉडी है, और यहाँ पे ये जो डेड बॉडी है ये जो पावरफुल बंदा था इसने अपनी जो लाइफ फोर्स थी उसे ऐसा ऑरा में बदल दिया है, और उसका जो ये ऑरा है उसने एकदम अपने बॉडी के चारों तरफ ऐसे एक फील्ड बना दी उस ऑरा से। ये सुन के यूए बोलता है तो फिर इसका मतलब है वो जो हमारे सामने है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या? मैंग बोलता है यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे ढंग से पता नहीं है लेकिन ये जो फील्ड है ये एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो ड्रैगन ब्लड है वो होएगा। ली बोलता है यहाँ पे सिर्फ ऐसे ड्रैगन ब्लड ही नहीं है, यहाँ पे ये जो ऐसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो था वर्ल्ड में वो यहाँ पे एकदम मरा है, तो फिर यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ और भी ट्रेजर्स होंगे। कोई बोलता है जरा यंग क्विंग को तो देखना। और इसी के साथ ये एपिसोड को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।